जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाहिद हसन को टिकट मिलने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है, बवाल हो गया है, कोहराम मच गया है, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की भी एक अलग राजनीति होती है, किसान नेताओं की भी अलग होती है। और इसी कड़ी में आइए आपको दिखाते हैं कि टिकैत बंधुओं का जो स्टैंड है सरकार पर या सरकार के खिलाफ, गठबंधन अखिलेश के गठबंधन के साथ या उनके खिलाफ, उससे क्या तस्वीर बनती है। क्योंकि नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उन्होंने बीते दिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। इधर राकेश टिकैत यहां तक कर रहे हैं कि हम किसी गठबंधन के या किसी पार्टी के साथ या उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन गोरखपुर से योगी को जीतना चाहिए क्योंकि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। संकेत साफ है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल मोड में है। इधर मुलाकातों का दौर किसान नेताओं के साथ वो भी कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने बिसात बिछा दी है जिससे किसानों की नाराजगी पर वो जीत हासिल कर लेंगे? किसान किसको समर्थन करेगा इस 2025? समर्थन नहीं कर रहे, कोई समर्थन। किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कहते रहे कि यूपी चुनाव में उनका संगठन किसी पार्टी को समर्थन नहीं देगा। लेकिन राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने अचानक समाजवादी पार्टी और आरएलडी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाए उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट पे हो तो कुछ नहीं होता। और तरीका तो कुछ नहीं होता सर। अच्छा व्यवहार सारे को पास होंगे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। दरअसल मुजफ्फरनगर के बुल्ढाना सीट से एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी राजपाल बालियान नरेश टिकैत से आशीर्वाद लेने उनके घर गांव पहुंचे। नरेश टिकैत ने उन्हें जीत का आशीर्वाद तो दिया ही, साथ ही गठबंधन को भी जीत का आशीर्वाद दे डाला। लेकिन नरेश टिकैत के सियासी आशीर्वाद की खबर जंगल में आग की तरह फैली। फिर चंद घंटों के भीतर बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यू टर्न ले लिया। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाए उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट पे हो तो कुछ नहीं होता। और तरीका तो कुछ नहीं होता सर। अच्छा व्यवहार सारे को पास होंगे और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाओ। कोई भी आवे, हम किसी की सभा में थोड़े जावे या किसी के उसमें जावे, जो वहाँ से कोई आवे कोई तो सब चाय पानी जो कुछ भी हासिल बने किसी भी पार्टी का हो तो आगे भी यही होती रहेगी बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चे का एक वो है बातचीत, एक बंधन है, तो उससे हम बाहर नहीं जा सकते। आरएलडी को समर्थन वाले बयान पर सफाई दे दी और साफ कर दिया कि किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद केंद्रीय मंत्री और इलाके के कद्दावर नेता संजीव बालियान नरेश टिकैत से मिलने पहुंच गए। दोनों की मुलाकात को औपचारिक बताया गया। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर चुनाव में समर्थन को लेकर सफाई दी। बोले प्रयागराज के शिविर में फैसला होगा। किसी का कोई वो नहीं है, बातचीत हमारी तरफ से नहीं। जनता कुछ ही चुनो कुछ ही वो हो, हमारे पर जिम्मेदारी है। एक जो एक बंधन है एसकेएम का, किसान संयुक्त मोर्चे का, तो उसमें हम उससे बाहर नहीं जा सकते। कोई किसी पार्टी का हो वो तो जनता पर निर्भर है, हम तो बचाव ही रखेंगे इसमें। दरअसल प्रयागराज में किसानों का शिविर चल रहा है जहां राकेश टिकैत मौजूद है। उन्होंने एक बार फिर किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देने की बात दोहराई, लेकिन ये भी कहा कि गोरखपुर से योगी का जीतना जरूरी है